जायचंय किसान तो परेशान से 500-700 रुपया कम बेच जाओ तो 600-700 रुपया कम बेच दरिया मार्च का महीना तरफ किसान को देनी चाहिए ना। देख लो अब आप जहाँ नजर जाएंगे जहाँ तक सरसों सरसों है, तो मान लो किसान का आज के दिन में कितना घाटा है किसान के। ये तो खाली वोट बैंक के लिए कर रहा है ना, किसान को खाई भी न कर रहा है। किसान की सुरक्षा दिन जाने खत्म ना 15-15 लाख राहुल गांधी कहाँ थे उसको समझ लो कौन राहुल गांधी तो मोदी जी भैया जगह कर्जो माफ करेंगे जी काहे क्रिया कोई काहे। नमस्कार, मैं बीएस पौसाल और आप देख रहे हैं मरुधर चौपाल न्यूज़। साथियों, आज हम पहुंचे कृषि मंडी निवाई में। यहाँ पे जिस तरीके से किसानों की अभी आंदोलन चल रहा है एमएसपी को लेकर, तो उस एमएसपी को लेकर जो मुद्दा है उसके बारे में हम बात करेंगे कि एमएसपी की जो सरकार ने रेट तय की है वर्तमान में, उसमें और जो यहाँ मंडी के जो यहाँ पे दुकानदार हैं उनके भाव में कितना फ़र्क है वो हम देखेंगे, आपको यहाँ दिखाएंगे। अभी जो यहाँ पे किसान मौजूद है उनकी जो साल भर की मेहनत है, जो कमाई है, जो खून पसीना बहा कर ये कमाई करके लाते हैं फसलों को जो सिंचाई करके, तो उसमें किस तरह से यहाँ पे खिलवाड़ किया जा रहा है उसके साथ, और किसानों को इसका कितना फायदा और कितना नुकसान मिल रहा है वो अभी आपके सामने यहाँ पे हम किसानों से बात करके जानेंगे। जी राम राम जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कहाँ से आप? इसरदा के पास में है, देवगंज गाँव है सर हमारा। तो क्या भाव गया आपकी फसल? फसल ये है साहब 5100 5150 मिल रहा है। जो 2024-25 के लिए भारतीय सरकार की ओर से एमएसपी तय की गई फसल सरसों के लिए 5650 रुपये, और यहाँ से 5100 5000 रुपये के लगभग, मतलब पर क्विंटल 500-600 रुपये का फर्क जिस तरह से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक गवर्नमेंट की तरफ से सरकारी दुकान है जिस पर आप इस भाव में दे सकते हैं, मगर वो भी फिलहाल चालू नहीं है। चालू नहीं है साहब, फिलहाल चालू नहीं है, और चालू का संकेत आ रहा भी नहीं है उनका। उनमें काफ़ी समय लगता है, और जो मजबूरी है इनकी इन दुकानों पे देने की, वो यहाँ से समझेंगे कि किस तरह की मजबूरी है, जिस वजह से इंतजार ना करके सरकारी दुकान पे ना देकर ये यहाँ पे इतना 500-600 रुपये पर क्विंटल का नुकसान खाने को तैयार है। जी, क्या वजह है कि आप यहाँ पे दे रहे हैं और सरकारी जो दुकानें उन पे नहीं दे रहे हैं? पेमेंट की वजह से 7 दिन लगता है, उसमें 7 से 8 दिन लग जाते हैं। 7 से 8 दिन पेमेंट लेट आता है सर, पेमेंट भी लेट आता है, और नंबर भी पता नहीं 10 दिन में 15 दिन में नंबर आता है, और रात भी भुगतनी पड़ती है, और मान लो साहब आगा पाछा रहना पड़ता है उसमें, फिक्स रहना पड़ता है ना उसमें। और फिर पूरी तुलती नहीं है एक साथ में, यहाँ एक साथ में तुल जाती है पूरी, तो फिक्स क्विंटल है, जैसे बात 30 कुंटल 25 कुंटल वो है। अब किसानों को जो यहाँ इतना जल्दी देने की वजह ये भी है कि किसानों को, कई लोगों को अब कर्जे निकलवा के फसल पैदा करते हैं, तो उसको चुकाने के लिए भी उनको जल्दी होती है, इसलिए इंतजार नहीं करवाते। किसान क्रेडिट कार्ड बना रखे हो कोई सोसाइटी से, तो उनको टाइम पर जमा कराओ लोग। किसान तो साहब ये वजह से किसान ना मजदूरी में देनी पड़ रही है। 30 मार्च तक को जमा करा करो जो किसी को सोसाइटी को। ये देख सकते हैं आपकी विशेष वोट बैंक को आकर्षित करने का यही वो एक मोदी गारंटी समझ लो। किसी तरह की सरकार की जो इलेक्शन आती है गारंटी आती है, जो किसानों का फसल का टाइम आता है वो भी मार्च होता है, और यहाँ पे जो बैंकों से क्रेडिट कार्ड हो, किसी तरह का ऋण भुगतान हो, वो भी मार्च में ही होता है। सब तरह का मार्केट पूरा इसी टाइम पे चलता है, और गवर्नमेंट की जो मंडी में दुकान होती है वो इस टाइम पे ही नहीं चलती, तो किसान को नुकसान तो लगना ही है। वो आप देख सकते हैं सबके सामने ये चीज। उसमें बहुत टाइम लगता है सर, और पहले ऑनलाइन होता है, तो अभी तो ऑनलाइन ही चालू नहीं है उनकी। अब उसमें इंतजार में मार्च निकल जाएगा पूरा। अब किसान को मान लो ऋण ले रखा है, तो उसमें फिर पेनल्टी लगेगी किसान के देने में। ऑनलाइन करवाने के बाद कितने महीने का टाइम लगता है? उसमें करीबन 15 दिन का टाइम लगता है सर। पैसे आने में तो टाइम लगता है ना, 15 दिन पैसे आने में टाइम लगता है। अच्छा हाँ, उसमें बहुत टाइम लगता है जी। एक महीना में भी नंबर ना आओ उनका। तो जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनकी मांगे जायज है? जायज है। किसान तो परेशान से 500-700 रुपया कम बेच जाओ तो 600-700 रुपया कम बेच दरिया मार्च का महीना की तरफ से चाहिए। तो जो ये चीजें बड़ी बड़ी कंपनियों को दी जा रही है वो किसानों को दी जानी चाहिए। किसान को देनी चाहिए ना। देख लो अब आप जहाँ नजर जाएंगे जहाँ तक सरसों सरसों है, तो मान लो किसान का आज के दिन में कितना घाटा है किसान के, लेकिन किसान तो भुगतेगा, क्या करेगा किसान। तो आप जो आंदोलन कर रहे हैं उनका समर्थन करते हैं? बिल्कुल तैयार है सर, क्या करे बोलने के। तो कई राजनीतिक लोग बताते हैं, जो नेता बड़े नेता हैं, कि ये एक राजनीति का वो है कि जो आंदोलन करवाया नहीं, ये है कि दुकाना बड़ी है, बाकी ये करे कहीं को ना, और किसाना की कोई अकाउंट में भाई समर्थन मूल्य भी टाइम पे चला दे। ये तो खाली वोट बैंक के लिए कर रहा है ना,
किसान को काहे भी न कर रहे हैं। तो कौन सी सरकार बढ़िया है किसानों के इससे? देखो किसान तो कांग्रेस बहुत बढ़िया जी, बीजेपी काहे कर दी, काहे न करी है, मोदी मोदी काहे कर दी, मोदी काहे भी न करे मोदी। लोगों का बिल्कुल कहना है, खाली और आपने नहीं। भी देखा कि बीजेपी ने 370 जैसी धारा हटवाई, पुलवामा अटैक, इस तरह की चीजें जो भी है 370 हटवा सारी दिए तो ऐसे कोई देशों में अच्छे नहीं नहीं संबंध, नहीं कोई काम न करे, ये ना किसान के लिए तो सो मुद्दों पर वो न करे, ये चीजें आपके लिए मायने नहीं रखती। बिल्कुल नहीं, सब बस कतई कौन है, ये मनमानी कर रही है जो। भारतीय जनता पार्टी ने नकारा है किसानों को। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस बहुत बढ़िया जी, हाल टाइम पर किसान की सुना जी। खत्म ना 15-15 लाख के मोदी जी 15-15 लाख रुपया हो जाए आठ दिन में। मैंने देखा अभी यहाँ पे जो मोदी गारंटी की गाड़ी यहाँ पे लगी हुई थी, आपने देखा उसको? देखा मोदी जी की गारंटियां की निभा रही थी। तो गारंटी तो चुनाव आ रहे थे, लोकसभा का जीतने के बाद तो गारंटी वे पूछे को ना पंत वे बार वोटन की जरूरत। सत्ता परिवर्तन होना जरूरी है। हाँ बिल्कुल सही बात है। इस बार किसकी सरकार चुनना चाहोगे? अब की बार कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। किसानों को कोई जिम्मेदार को नहीं। तो पालो जमी जो किसाना ने काहे दे दिया, एक एक बीघा पक्का में 2-2 कट्टा भरिया था, काहे बच गयो किसाना के सहायता दिली, गवर्नमेंट सहायता दिली, 1 रुपये न दी। जो कर्ज मुक्ति का वादा किया था वो भी पूरा नहीं हुआ। काहे नहीं हो, काहे न दिया, कोई ने लाख 50-50 हजार रुपये कर्ज माफ न करिया, किसाना का तो 2-2 लाख रुपया माफ करला कर्ज माफ करला, काहे न करिया, 1 रुपये न करिया। तो इस आज बार फसल में नुकसान ही हो तो जो सर्वे करिया था, 1 रुपये न आयो कोई कहीं। हाँ सब झूठे वादे थे। झूठा वादा चाहिए, सब वोटा का मारिया करे थे, फिर किसाना का कोई दनी को ना। सत्ता परिवर्तन होने वाला है इस बार। सत्ता तो आप कहाँ थे, पब्लिक को जरूरी है सत्ता परिवर्तन होना, जरूरी है क्या? हाँ जरूरी चाहिए, जरूरी चाहिए। राहुल गांधी जी अच्छे प्रधानमंत्री हो सकते हैं भारत के लिए। राहुल गांधी कहाँ थे, उसे समझ लो कौन सा राहुल गांधी वही उम्मीदवार है सामने तो। हाँ तो राहुल गांधी बन जा लो। और आपके लोकसभा क्षेत्र से यहाँ टोंक सवाई माधोपुर से यहाँ से कांग्रेस का टिकट मिला है हरीश चंद्र मीणा को, और बीजेपी से उम्मीद है कि जोनापुरिया या कोई और आ सकता है। हाँ तो कांग्रेस की सीट आवली तो 2 बार लगातार यहाँ से बीजेपी जीतने के बाद कांग्रेस की, सवाई माधोपुर से तो कांग्रेस की आवली अब की बार पक्का पूरा कांग्रेस का माहौल है। जी आप क्या कहना चाहेंगे, अब की बार किसका माहौल है? माहौल तो देखो पब्लिक का हाथ में थे, जो घूम जाओ जल्दी घूम जाओ। आप किसान हो, किसानों के हिसाब से कौन सी सरकार किसानों और के लिए तो कांग्रेस सरकार सही जी। कांग्रेस बढ़िया है? हाँ और कांग्रेस को लाना चाहोगे वापस? अब वापिस से सभी पब्लिक चावले तो कांग्रेस आ जाओ ले, कोई दिक्कत ही को ना। जी जी आप किसे लाना चाहोगे, कांग्रेस बीजेपी? हाँ कांग्रेस ही से। किसानों के हित से। जी बाबा आप कांग्रेस बीजेपी किसे लाना चाहोगे, कौन सी सरकार किसानों के हिसाब से बढ़िया है? मैं तो दुनिया में कहीं राजी था। मोदी जी भैया जगह कर्जो माफ करेंगे जी, काहे न करिया कोई काहे। जी बाबा अरे दोनों न्याय नगर किसी भी